Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of intelligence. आज मैं आपको इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है हमारी डेफिनेशन है। जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि को हम कैसे पहचानते हैं। बुद्धि सबसे ज्यादा अमूर्त होती है। जब तक हम किसी के बारे में सोचेंगे समझेंगे नहीं तो फ्रेंड हमारी बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट नहीं होगा तो बुद्धि का विकास भी कैसा हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा जो बुद्धि पर एक प्रभाव पड़ता है ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ और फ्रेंड प्रत्येक वीडियो में बता रही हूँ, जिससे कि आप इस बात को भूल नहीं जाए, क्योंकि इसमें से एक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बुद्धि पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। किसका पड़ता है फ्रेंड? वातावरण का पड़ता है। वंशानुक्रम से भी अधिक सबसे ज्यादा प्रभाव बुद्धि का किस पे पड़ता है? वातावरण का पड़ता है। जैसे कि स्टर ने कहा है कि बुद्धि जीवन की नवी समस्याओं तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और उसी का अनुकूलन हमारी बुद्धि होती है। जैसे जैसे हमारी जीवन में समस्या आती जाती हैं वैसे वैसे उन परिस्थितियों के अनुसार हमारी बुद्धि क्या होती, बदलती हुई चली जाती है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। जैसे कि इंटेलिजेंस इज द ग्रेट जनरल एडोप्टेबिलिटी इन न्यू प्रॉब्लम्स एंड द कंडीशंस ऑफ लाइफ। जैसे जैसे हमारे जीवन में न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन क्या होती है, चेंज होती हुई चली जाती है। जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी, जैसे जैसे हमारे साथ प्रॉब्लम होंगी फ्रेंड, वैसे वैसे हमारी बुद्धि का विकास होता हुआ चला जाता है। अगर हमारे सामने कोई भी एक जटिल समस्या है तो फ्रेंड अगर हमारे पास क्या है, बुद्धि है, तो हम वो समस्या को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आगे आपको बता रही हूँ। जैसे कि बुद्धि सीखने की क्या है, एक योग्यता है, या बुद्धि जैसे कि सीखने की योग्यता ही हमारी बुद्धि है। तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। अब इंटेलिजेंस क्या हमारी क्या है, ये बुद्धि है, और एबिलिटी क्या है, योग्यता है, और किसकी? सीखने की। जब तक हम सीखेंगे नहीं, अधिगम नहीं करेंगे तो फ्रेंड हमारी बुद्धि में डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी बुद्धि का विकास आगे नहीं होगा। तो फ्रेंड मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। वंकिंगम ने कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। तो फिर मैं आपको आगे बता रही हूँ। जैसे कि बुडवर्थ ने बताया है कि बुद्धिगत अनुभवों तथा ज्ञान के आधार पर समस्याओं को हल करने की क्षमता जन्मजात होती है, और यह हमारी जन्मजात क्या होती है, बुद्धि होती है। जैसे कि हमारे पास समस्याएं हैं और बुद्धिगत अनुभव, जैसे अगर हमारे पास किसी चीज का अनुभव है तो हम समस्या को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और ये समस्या को हल करना क्या होता है, हमारे पास एक जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात क्या होती है, शक्ति होती है। तो फिर मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। जैसे कि फ्रीमैन ने बताया कि बुद्धि समायोजन, अधिगम तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि समायोजन, और फ्रेंड समायोजन किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट करना। जैसे कि हम वातावरण में एडजस्टमेंट करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि हम किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर टीचर क्या पढ़ा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पर अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उस टीचर के साथ एक समायोजन करते हैं। क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। हम उसके साथ क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट करते हैं टीचर के साथ कि टीचर हमें क्या सिखा रहा है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, तो बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की क्या है, योग्यता है। तो फ्रेंड हम उसको क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर सोचते हैं और समझ रहे हैं। तो फ्रेंड वो क्या होती है, हमारी अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। जितना हमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी, जितनी हमें सोचने की क्षमता होगी, उतनी हमारी बुद्धि में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो फ्रेंड मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ आप सबकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। जैसे कि टर्मन ने कहा है यहाँ पर कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में, अमूर्त चिंतन जैसे कि हम सोचते हैं सबसे ज्यादा, है ना, सबसे सोचते हैं, समझते हैं उसके बारे में, ये कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा, ये वर्क कैसे होगा। तो फ्रेंड वो क्या है कि विभिन्न योग्यताओं का नाम है। हम ये नहीं कि एक कार्य के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं। जब हम सोचते हैं तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं। उसी को हम एक इंग्लिश में बोलते हैं उसे आवश्यक नाउन, केवल उसे फील करते हैं।
कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, हम उसे ना छू सकते हैं और न ही हम उसको दे सकते हैं। ओनली फील, केवल हम फील करते हैं, जैसे हमारी ऑनेस्टी है उसमें फील करते हैं, जैसे विजडम है उसमें फील करते हैं, जैसे लव है केवल हम उसको फील करते हैं, बट नॉट सी, हम केवल उसको देख नहीं सकते, केवल ओनली फील करते हैं। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। जैसे फ्रेंड विनय ने कहा कि अकॉर्डिंग टू, विनय के अनुसार, ये कुछ उसके 4 शब्द हैं, किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ज्ञान, किसी में सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, किसी में सबसे ज्यादा एक आविष्कार करने की सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, किसी में निर्देशन करने की सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, तो फ्रेंड किसी में आलोचना, किसी में क्रिटिसाइज करने की सबसे अधिक बुद्धि होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर वुडवर्थ ने बताया है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक कार्य करने की योग्यता है। किसकी? कार्य करने की योग्यता। तो कार्य करने की क्षमता बताइए, जितनी जिस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है उतना ही उस व्यक्ति का क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि बुड्रो ने बताया यहाँ पर कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन। तो बुद्धि का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो ज्ञान है। ज्ञान को क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है। अर्जन करने की क्या है? एक यह क्षमता है। और फ्रेंड वहीं पर वुडवर्थ ने बताया कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। जितना हम कार्य कर लेंगे, कार्य का मतलब जैसा हम सीखते हैं वैसा कार्य करते हैं, वैसे हमारी बुद्धि में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये अंडरस्टैंड की है, फ्रेंड आप सबकी समझ अच्छे से आ गई होगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार वॉच कर रही हो तो फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।